पहले सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपको स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके पार्टी की जो तैयारियां कैसी चल रही हैं इस अभी विधानसभा क्षेत्र 2-3 दिन में उसका चुनाव होने मेरे वाला है। विधानसभा में सीधे से जो 85% लोग हैं जादव समाज को छोड़ करके 85% अखबार लोग हैं। ये लोगों के समझ में आ रही है कि 78 साल का शाहपुर विधानसभा आजादी के बाद ये शाहपुर गुलाम है। ये शाहपुर को कृष्णाराम भीम आर्मी ने इस खेत को बंधक छुड़ाने के लिए चल दिया है। हमारे समर्थक लोग भीम आर्मी जितने एसी कम्युनिटी के लोग एसी एसटी अति पिछड़ा समाज है 85 में जादव को छोड़कर सभी कोई एक पैर पर खड़ा हो चुके हैं। सभी लोग भीम आर्मी को पसंद कर रहे हैं। भीम आर्मी को पसंद कर रहे हैं। ये हमारे चंद्रशेखर जो नेता है ये भारत को क्रांतिकारी युवाओं की धड़कन युवाओं की ताकत है। समाज की जनता की आवाज है। अभी आप बरिसवन गांव में घूम रहे हैं, यहाँ का क्या माहौल है? बरिसवन गांव की जो एससी एसटी अति पिछड़ा समाज के हैं एक एक वोट यहाँ से कृष्णाराम को देंगे। इसलिए कि 10 साल राहुल तिवारी रह गए आरजेडी और 10 साल मुनि देवी रह गई भाजपा। तो जनता के बीच में संदेश जा रहा है कि लालू यादव राहुल तिवारी ने जनता के बीच में दलितों को कितना सम्मान कितना मर्यादा दिए और भाजपा ने 10 साल में क्या किया। तो साफ उसकी जनता की मांग है कि हमको परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। कल ही का घटना है एक मिसरौली गांव में राहुल आरजेडी या भाजपा के लोग दलितों को मारपीट करवा करके कपार फोड़वा दिया, बहुत क्षति हुआ है। तो मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा हो आरजेडी हो दलित कमजोर के चलते सीधा भोलापन के चलते आप दलितों को लड़ाने का काम मत कीजिए। मैं विधायक जी बता देना चाहता हूं इसलिए कि ये भाजपा पंडिया जी हैं आरजेडी पंडिया जी हैं। इसमें मार चोट किसको लगा? चमार को लगा। तो चमार हमारा सीधा भोली भाली है। तो उनको दारू पिया करके मुर्गा खिला करके 500,000 रुपया दे करके बहकावा करके हमारे लोगों को मारपीट करवाते हैं। यदि पंडित जी मारे हैं तो काहे मारे हैं भाई? उनका क्या नाम है कि तुम भाजपा के वोट दो, आरजेडी को काहे दे रहा है? तुम आरजेडी को ना देकर तुम कृष्णाराम को दो। यदि कृष्णाराम को लोग देते वोट तो मिसरौली गांव में ये मारपीट ये सर का जो सर फूटा है ये घटना नहीं घटती। चलिए, आपके जो नेता हैं वो काफी क्रांतिकारी नेता है, हमारे चंद्रशेखर भाई यहाँ पर अपने जनता के लिए किस तरह का आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं बिहार का दूसरा चंद्रशेखर बनने जा रहा हूँ। शाहपुर विधानसभा में पहला नाम मकसद रहेगा दलितों की आवाज। कहीं में दलितों की हत्या होता है, जुल्म होता है, अत्याचार होता है, यहाँ पर भीम आर्मी कृष्णाराम पहुंचते हैं। यदि यहाँ की जनता से भोली भाली जनता को सम्मान और आशीर्वाद मिलता है तो मैंने इस शाहपुर की जनता को 85% लोगों को ये आवाज देंगे कि पहले शाहपुर में 2 ब्लॉक है। शाहपुर विधानसभा में 2 ब्लॉक है। दोनों ब्लॉक को 15 दिन दिहिया ब्लॉक को 15 दिन शाहपुर ब्लॉक को जनता दरबार लगेगी। 2 एम्बुलेंस देंगे शाहपुर ब्लॉक को और 2 एम्बुलेंस दिहिया ब्लॉक को। 4 अपने फंड से एम्बुलेंस देंगे। उसके बाद सबसे हमारी मांग रहेगी शिक्षा। जब शाहपुर से विधायक बनते हैं तो जिस तरह के महाराष्ट्र में एक मीना जगह है वहाँ के लोग जब वीडियो बनते हैं, मैनेजर बैंक पीओ बनते हैं, आईएएस बनते हैं तो वहाँ के 2% 4 बच्चे को गोद लेकर के वहाँ की टारगेट महाराष्ट्र के लोगों को कि ये अपने स्तर से लेवल को वीडियो सीओ ओवरसीओ डॉक्टर जिस लेवल के पहुँच जाए। ये मेरे फंड से शिक्षा के एससी एसटी मोहल्ला में अगर जाइएगा तो आज भी शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है। हाँ, जो लड़के आप बात कर सकते हैं, बहुत से लड़के हैं 8, 9, 10 में गए होंगे लेकिन उससे बात करिएगा तो लगेगा कि वो दूसरा तीसरा के लेवल का भी जानकारी नहीं। सत्य बात। एससी एसटी आखिर ये क्यों हो रहा है ये सब? ये शिक्षा विभाग जो सरकार जो है हमारे एससी एसटी के लिए स्पेशली जो शिक्षा जो होती है आवासीय विद्यालय है इसमें जो कंपटीशन से टीचर गए हैं उनमें कहीं ना कहीं खामियां हैं। कल्याण पदाधिकारी जो बनते हैं जो कल्याण मंत्री बनते हैं वो कल्याण मंत्री की दोष एसटी विभाग है। कल्याण हर एक पंचायत में 10+2 स्कूल खुल चुका है, फिर भी पढ़ाई का स्तर इतना नीचा क्यों? कि ये हमारे विभाग जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के कहीं ना कहीं कतई के कारण से
जो शिक्षा की स्थिति जो कमजोर हुई है, ये राजेंद्र बाबू की धरती है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार को शिक्षा के नाम से जाना जाता था। ये नालंदा विश्वविद्यालय आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री से लोग आते थे शिक्षा लेने के लिए। लेकिन आज हमारा जो बिहार है शिक्षा के मामला में कमजोर है। ये मामला जब कृष्णाराम विधायक बनते हैं, इसका मतलब है कि पहला मेरा मांग रहेगा शिक्षा। मैंने गांव-गांव, विद्यालय में जा करके शिक्षा की मामला को लेकर के एक लाइब्रेरी चलाएंगे। अम्बेडकर जी के नाम पे एक लाइब्रेरी चलेगा। यही लाइब्रेरी के माध्यम से किसी का बेटा डीएम बनेगा, किसी का बेटा एसपी बनेगा, किसी बेटा बैंक पीओ बनेगा। ये सारी जो हमारे फंडिंग होगा हमारा मंथली से, तो इस मंथली के सहयोग से मैं बिहार के शाहपुर विधानसभा के लोगों को कम से कम अपने इस तरफ से 100 बच्चा को गोद लेंगे। यानी कि कृष्णाराम विधायक जब बनेंगे तो इनका जो भी सैलरी मिलेगा उस सैलरी से गरीब बच्चों की पढ़ाई और लाइब्रेरी की 85% लोगों को शिक्षा मिल जाएगी हमारे पैसा। और दूसरी बात, 85% लोगों को ब्लॉक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे कार्यालय में आप आइए, जो भी समस्या है, इंदिरा आवास की मामला हो या पेंशन की मामला हो या थाना की मामला हो या मोटेशन की मामला हो, आपने इतनी भोली भाली जनता ने मुझे विधायक बनाया है। आपको ब्लॉक और वीडियो और थाना में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपका सारी फाइल हमारे ऑफिस कार्यालय से ही आपको क्लियर हो जाएगा। जनसंपर्क के दौरान जब आप जाते हैं तो लोगों के बीच से सबसे बड़ी समस्या निकल के क्या आ रही है? मुझे बहुत ताकत मिलती है कि ये लोगों को लगता है कि जो हमारे SC/ST पिछड़ा परिवार है, इनको लगता है कि मेरा जो नेता मिला है 78 साल आज़ादी के बाद, ये बड़ी जोश खरोश के साथ इस जनताओं के बीच में संदेश जा रहा है कि यादव परिवार का रकम RJD है, जो कि लालू यादव ने यादव को ठगने का काम किया है। आज यादव का हत्या हुआ है मोकामा में, हर जगह यादव का दुर्व्यवहार हो रहा है। तो लालू यादव ने पार्टी बनाया है अपने परिवार के लिए, यादव के लिए कुछ नहीं। यादव समाज को सुख लेना है तो ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं। संगीत के मामला में राजकुमार संगीत व्यास जी हैं, इनसे अवगत लेना है। यह बाबा साहब की संविधान है। आप पप्पू यादव बिहार का निर्दलीय विधायक बने, उनके हेलीकॉप्टर गिराने के लिए मोदी जी, जोगी जी, लालू जी, नीतीश जी सारे लोग लग गए। वहाँ की कैसे लोग हुआ भाई कि पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को फुल बहुमत के साथ यहाँ से सांसद बनाए। आज पप्पू यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी मंथली मिलता है, अपनी खेत बेच करके लोगों से पैसा मंगवा करके गरीबों के बीच में शादी विवाह होता है, लोगों को आटा रिफाइन बांटते हैं, बच्चे को पढ़ने के लिए व्यवस्था देते हैं, अपने पॉकेट से गरीबों का वितरण करते हैं। आपकी जो पार्टी है वो अम्बेडकर जी की विचारधारा वाली अम्बेडकर विचारधारा मेरी पार्टी। दलितों के लिए आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, क्या करने वाले हैं? पहले बिहार में 10 भी सीट निकलता है भीम आर्मी का, तो पहले हम लोग की मांग होगा भाई कम से कम दलितों को एक DT सीएम बनाया जाए। जब DT सीएम बनता है तो हमारी समाज के लिए चंद्रशेखर भाई की पहला मांग है कि मेरी समाज को मर्यादा, और जो मेरे समाज में जो हत्या बलात्कार मारपीट हो रहा है, इस पर हमारी समाज पे हम लोग जब डिप्टी सीएम बनते हैं तो दलितों का हत्या होता है तो 8,24,000 संविधानिक प्रोटोकॉल में मिलता है। यदि भीम आर्मी का विधायक यदि बिहार मंत्री बनता है तो एक के बाद 8,24,000 हटा करके 30 लाख रुपया की मांग होगी। दूसरी बात, यदि अपराधी 1 हफ्ते के अंदर में गिरफ्तारी नहीं होता है, बरसोन गांव की मामला है, अभी तक आचार संहिता के चलते गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जिस दिन 14 तारीख के बाद सरकार बनती है, 20 तारीख के बाद 21 तारीख के अंदर में यदि गिरफ्तारी नहीं होता है तो हम लोग सीधे रोड पे आएंगे, थाना के घेराव करेंगे कि दलित को हत्या हो रहा है, दलित पर जुर्म हो रहा है। भाई प्रशासन क्या कर रही है? संविधान के है, आज मुख्यमंत्री लालू जी हैं, नीतीश जी हैं। शाहपुर विधानसभा के जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमारे, उन लोगों से क्या अपील कीजिएगा? शाहपुर से मेरी जो SC/ST पिछड़ा परिवार है, ब्राह्मण तो मुझे वोट दिया नहीं है, ना कभी देगा। राजपूत समाज का भी वोट दिया ना देगा। मेरा 85 में जो यादव आते हैं वो लालू यादव का गुलाम है, कभी दूसरे को नहीं चाहते कि यहाँ से प्रगति हो। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 78 साल आजादी के बाद शाहपुर की धरती गुलाम है, यहाँ से ब्राह्मण विधायक रहा। क्या खासियत है लालू जी, क्या खासियत है नीतीश कुमार जी कि बैकवर्ड यहाँ 85% है, 15% वाले लोग शाहपुर का विधायक बनते हैं, शाहपुर के विधायक बनते हैं, कभी RJD के नाम पर विधायक बनते हैं, कभी भाजपा का नाम पर विधायक बनते हैं। अरे भाई, कभी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। ये तो भारत आतंकवादी बनने जा रहा है, नेपाल जैसा कल भारत बनेगा, इसलिए कि सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए।
चलिए ठीक है सर। आपकी पार्टी जो है, एक आखिरी सवाल है, आपकी पार्टी दलितों की राजनीति कर रही है। वैसे तो सब लोग राजनीति करते हैं, बाकी मुख्य रूप से आपकी पार्टी कर रही है, और एक बहुजन समाज पार्टी जो मायावती जी की है वो भी कर रही है, और कैंडिडेट भी उनका यहाँ पे है। तो ये अब ये दलित कहाँ जाएंगे, आपके तरफ जाएंगे या बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएंगे? दलित जो है, इसमें हर जगह दलित की ये मैसेज जा रही है कि यहाँ पर 2 कैंडिडेट है, एक बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी। अब ये देखा जाता है कि हमारा नेता कौन क्रांतिकारी है, कौन नेता रोड पर मिलता है, कौन नेता ब्लॉक पर जाते हैं, कौन नेता धरना प्रदर्शित करते हैं, कौन नेता दलितों के पिछड़ा का आवाज उठाते हैं, कौन नेता दलितों की आवाज सुनते हैं। दलितों के एक बार फोन आता था, पटना पीएमसीएस एम सुपर सुपरिटेंडेंट को फोन करके डायरेक्ट हड़काते हैं। थाना की मामला हो, थाना हड़काता है कृष्णा राम। दलित के अंदर में एक भी अंगुली कुछ आएगा उसके हाथ काट देंगे। ये कृष्णा राम ने आवाज उठाता है, और हमारे भीम आर्मी ने लाठी और डंडे के साथ हर बूथ पर, हर थाना में हम लोग गिराव करते हैं। हर आरक्षण की मामला हो, एनआरसी का मामला हो, भीम आर्मी जाकर के रोड पर युवाओं की सम्मान और प्रतिष्ठा देती है दलितों को। और बहुजन समाज पार्टी है, वो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, क्रांति पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी दलितों का हित में ऐसी घटना घटती है, पूछने लिए नहीं जाती है। जब चुनाव आता है तो उसकी नेताओं ने रोड पर आते हैं, गांव में आते हैं, समाज में आते हैं। लेकिन जो भीम आर्मी एक ऐसी ताकत पार्टी है, किसी से पिछड़ा दलित के साथ कोई भी घटना घटता है, कोई भी नुकसान होता है, किसी तरह का मामला होता है, तो चिंतन मंथन नहीं करता, जेल जाने के लिए तैयार है, गोली खाने के तैयार है, हर मुद्दे पर तैयार है भीम आर्मी। भीम आर्मी किसी का गुलाम नहीं है, किसी को सुनने वाला नहीं है। ये बाबा साहब की वंशन है, ये संविधान पर देश चलता है। भीम आर्मी एक बिहार के एक युवाओं की एक क्रांतिकारी पार्टी है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।